गांव के बाहर बसे एक छोटे से डेरे में एक बंजारन और उसका पति रहते थे। लोग उन्हें दूर दूर तक जानते थे। बंजारा दिन भर मेहनत करता, गांव-गांव घूमकर सामान बेचता और अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। उसकी पत्नी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कोई छुपा हुआ डर दिखाई देता था। शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। शुरू में दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी। बंजारा अपनी बीवी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता। रात को जब दोनों आग के पास बैठते तो वो उससे कहता, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन धीरे धीरे गांव की औरतें कानाफूसी करने लगीं। इतनी जल्दी इसका पेट कैसे निकल आया? कुछ तो राज है। पहले तो बंजारे ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। लेकिन एक दिन गांव की बूढ़ी दाई उसके पास आई और बोली, बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तेरी बीवी शादी से पहले ही मां बनने वाली थी। ये सुनते ही बंजारे के पैरों तली जमीन खिसक गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लगा जैसे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। उस रात वो बिना कुछ बोले घर लौटा। उसकी पत्नी डर गई। उसने पूछा, क्या हुआ? लेकिन बंजारा चुप रहा। रात गहरी हुई तो उसने अचानक अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, सच बता, ये बच्चा किसका है? औरत कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बताना चाहती थी, लेकिन डर गई थी। मतलब गांव वाले सच बोल रहे थे? बंजारा चीखा। उसकी पत्नी रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मेरी मजबूरी थी। शादी से पहले गांव के एक अमीर आदमी ने मेरे साथ धोखा किया। उसने शादी का वादा किया था, लेकिन जब मैं मां बनने वाली हुई तो उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे अपने घर वालों ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। फिर तुम्हारे रिश्ते की बात आई। मैं सच बताना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बंजारे की आंखों में खून उतर आया। उसे लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई। गुस्से में उसने घर का सामान फेंकना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी उसके पैरों में गिरकर रोने लगी, मुझे मत मारो, मेरा कोई सहारा नहीं है। लेकिन उस वक्त उसका दिल पत्थर बन चुका था। अगली रात उसने अपनी पत्नी को रस्सियों से बांध दिया। गांव के लोग दूर खड़े तमाशा देख रही थी। कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी पत्नी दर्द से चीख रही थी, मैंने गलती की, लेकिन मैं बुरी औरत नहीं हूं। बंजारा हाथ में डंडा लेकर बोला, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसने गुस्से में उसे मारना शुरू कर दिया। रात का सन्नाटा उसकी चीखों से कांप उठा। लेकिन तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। उसने बंजारे का हाथ पकड़ लिया और जोर से बोली, बस कर, क्या मार देने से तेरी बेइज्जती मिट जाएगी? बंजारा गुस्से में कांप रहा था। इसने मुझे धोखा दिया है। बूढ़ी औरत उसकी आंखों में देख। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर बंजारे ने धीरे धीरे डंडा नीचे फेंक दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो अपनी पत्नी के पास गया और रस्सियां खोल दी। औरत जमीन पर गिर पड़ी। बंजारा वहीं बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। मुझे लगा था तूने मुझे धोखा दिया, लेकिन असली गुनहगार कोई और निकला। उसकी पत्नी ने कांपते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन बंजारे ने पहली बार नरमी से उसकी तरफ देखा। नहीं, अब तू कहीं नहीं जाएगी। गांव वाले हैरानी से ये सब देख रहे थे। उस दिन के बाद बंजारे ने अपनी पत्नी को कभी हाथ नहीं लगाया। धीरे धीरे उसने उस बच्चे को भी अपना नाम दे दिया। लोग बातें करते रहे, ताने मारते रहे, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, तुमने मुझे माफ क्यों किया? बंजारा हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैंने तेरी आंखों में झूठ नहीं, दर्द देखा था। समय बीतता गया। उनका बच्चा बड़ा हुआ और वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गया। गांव वाले आज भी उस कहानी को याद करते हैं, लेकिन अब लोग उसे एक जालिम आदमी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी कहते हैं जिसने गुस्से से ऊपर उठकर इंसानियत को चुना था।